रिसेंटली इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है, वहां पर न्यूक्लियर लीक भी हुआ। इसराइल ने कहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ जा रहा है और उसने यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ा दिया और ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के अगेंस्ट ये काम कर रहा है, इसलिए ये बॉम्बिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास की गई। अब इसमें हमको ये समझना है कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें नेचुरली अवेलेबल यूरेनियम, जो कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 234 आइसोटोप्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा यूरेनियम 238 होता है। अब नेचुरली यूरेनियम फिजाइल रिएक्शंस में यूज किया जाता है या फिजन रिएक्शंस में यूज किया जाता है, जहां यूरेनियम पर एक थर्मोबैरिक न्यूट्रॉन को अगर हिट किया जाए तो वो फिजाइल हो जाता है। लेकिन नेचुरली यूरेनियम 238 या यूरेनियम 234 नेचुरली फिजाइल नहीं होते। यूरेनियम 235 नेचुरली फिजाइल होता है, लेकिन नेचुरल यूरेनियम में इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। अब यहीं पर एनरिचमेंट आ जाता है। यूरेनियम एनरिचमेंट के थ्रू हम नेचुरल यूरेनियम से यूरेनियम 235 को सेंट्रीफ्यूज करके या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके बढ़ाते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो यूरेनियम एनरिच हो जाता है, ज्यादा फिजाइल हो जाता है। ये तीन तरीके का यूरेनियम बना सकता है। एक लो एनरिच्ड यूरेनियम, जिसमें यूरेनियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन 3 से 5% तक हो सकता है, जो कि कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। दूसरे तरीके का हाई असे लो एनरिच्ड यूरेनियम, जिसमें यूरेनियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 20% तक बढ़ा दिया जाता है, जो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। इंडिया भी उसी को डेवलप कर रहा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को। और तीसरा तरीके का होता है हाई एनरिच्ड यूरेनियम। ये हाई एनरिच्ड यूरेनियम, जिसमें यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन 20% से ऊपर होता है, अप्रोक्सीमेटली ये कई बार 60% या 80%। अब जब ये 95% के बियॉन्ड चला जाता है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्पफुल हो सकता है। ईरान ने रिसेंटली अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को इम्प्रूव कर दिया था, बढ़ा दिया था, और वो अप्रोक्सीमेटली 60% यूरेनियम एनरिचमेंट तक पहुंच गया है। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से थोड़ा ही दूर है। तो इजराइल अगर ईरान को बॉम्ब करता है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करता है, ये कहते हुए कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली ईरान उस तरफ बढ़ तो रहा है।